कुर्स्क के 93 से ज्यादा कस्बों पर यूक्रेन का कब्जा है और जानकारी यह है कि वहीं कुर्स्क में टारगेटेड स्ट्राइक करते हुए यूक्रेन ने ब्रिज पावर प्लांट तक को तबाह कर दिया है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि यूक्रेनी सेना के आगे रूस के 6000 से ज्यादा सैनिक सरेंडर कर चुके हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या पूरे कुर्स्क पर कब्जे की तैयारी में यूक्रेन है या फिर कुर्स्क को बफर जोन बनाना ज़ेलेंस्की का प्लान है। देखिए इस रिपोर्ट में। पश्चिमी रूस का कुर्स्क प्रांत चंद दिनों के भीतर पुतिन के गले की हड्डी बन जाएगा। इसका अंदाजा ना तो रूसी डिफेंस को था और ना ही क्रेमलिन को। मगर सच तो यही है कि बीते 2 सप्ताह से कुर्स्क प्रांत में जो बारूदी भूचाल आया है, भीषण तबाही मची है, यूक्रेनी ब्रिगेड का दबदबा बढ़ा है, रूसी सेना के जवानों को सरेंडर तक करना पड़ा है। यकीनन ये सब कुछ हैरान करने वाला है। जंग के ठीक 30 महीनों बाद रूस जैसे शक्तिशाली बल को यूक्रेन टिका देगा, रूस की ताकतवर फौज को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा और रूस की धरती को बम गोला बारूद से सुलगा देगा। ये किसी ने नहीं सोचा था। यकीन मानिए, हर नए दिन के साथ कुर्स्क में यूक्रेन हावी हो रहा है। कुर्स्क के काफी बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुका है। और सबसे अहम ये कि आने वाले वक्त में पश्चिमी रूस के कुर्स्क प्रांत पर यूक्रेनी ध्वज तक लहरा सकता है और इसकी वजह है कुर्स्क में यूक्रेनी सेना का ग्राउंड ऑपरेशन। यूक्रेन की सेना फ्रंट लाइन से करीब 35 किलोमीटर अंदर तक दाखिल हो चुकी है। यूक्रेनी डिफेंस का दावा है कि कुर्स्क के करीब 1263 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर कब्जा भी हो चुका है। कुर्स्क प्रांत के करीब 93 कस्बों पर यूक्रेनी फौज का कंट्रोल हो चुका है। इतना ही नहीं, कुर्स्क में जारी यूक्रेनी ब्रिगेड के ग्राउंड ऑपरेशन के चलते रूस के करीब 6000 सैनिक सरेंडर तक कर चुके हैं। कुर्स्क में यूक्रेनी फौज जिस युद्ध नीति से आगे बढ़ रही है, जिस तरह ज़ेलेंस्की की सेना कुर्स्क के इलाकों पर कब्जा कर रही है, वो कोई मामूली बात नहीं है। हैरानी की बात यह है कि पुख्ता प्लानिंग के साथ यूक्रेन कुर्स्क में टारगेटेड स्ट्राइक कर रहा है। और अब तो यूक्रेन ने कुर्स्क में बहने वाली सईम नदी के ब्रिज और पैंटून पुलों को भी तबाह कर दिया है। ताकि कुर्स्क के बड़े हिस्से में बफर जोन बना सके। करीब 748 किलोमीटर लंबी सईम रिवर जो रूस से निकलकर वाया कुर्स्क यूक्रेन की तरफ बहती है। बता दें कि सईम नदी रूस के कुर्स्क प्रांत को 2 हिस्सों में बांटती है और इसी नदी पर मौजूद 3 ब्रिज और एक पैंटून पुल को यूक्रेन अब तक ध्वस्त कर चुका है, वो भी हाइमर्स रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के जरिए। गौर करने वाली बात यह है कि कुर्स्क के जिन इलाकों में यूक्रेनी सेना का कब्जा है, वहां से सईम रिवर के तीनों ब्रिज और पैंटून पुल करीब 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी कुर्स्क में यूक्रेन के कब्जे वाले इलाके के अलावा भी ज़ेलेंस्की की सेना लगातार हमलों को अंजाम दे रही है। और जानते हैं, इसके पीछे का मकसद सिर्फ एक है, सईम नदी के पश्चिमी हिस्से को कुर्स्क से काटना, ताकि रूसी डिफेंस फ्रंट लाइन से सटे कुर्स्क के हिस्से में दाखिल ना हो सके। बंधक बनाए गए रूसी सैनिकों की मदद ना कर सके। आपको बता दें कि 6 अगस्त की रात यूक्रेनी फौज ने कुर्स्क में ग्राउंड ऑपरेशन का आगाज किया था और महज 24 घंटे के भीतर ताबड़तोड़ हमले करते हुए यूक्रेनी फौज कुर्स्क में 10 किलोमीटर तक दाखिल हो गई। हालांकि कुर्स्क पर हमले के फौरन बाद पुतिन ने चेचेन लड़ाकों को मिशन कुर्स्क में झोंक दिया।
इतना ही नहीं, यूक्रेन के सूमी रीजन पर भी रूस ने ताबड़तोड़ हवाई हमले शुरू कर दिए ताकि यूक्रेन की बाकी फौज सूमी के रास्ते कुर्स्क में दाखिल ना हो सके। लेकिन रूस का पलटवार यूक्रेनी सेना को कुर्स्क में आगे बढ़ने से नहीं रोक पाया। जानते हैं कुर्स्क यूक्रेनी सेना के टारगेट पर क्यों आया, तो इसकी वजह भी सूमी है, जहां से यूक्रेनी सेना कुर्स्क में दाखिल हुई। दरअसल जिस तरह रूस ने लुहांस्क और डोनेट्स्क पर कब्जा किया, ठीक वैसे ही सूमी पर कब्जे की तैयारी की जा रही थी। सूमी प्रांत में पिछले 3 महीनों में 2000 से ज्यादा हमले हुए। यूक्रेन के सूमी प्रांत पर 260 से ज्यादा ग्लाइड बम दागे गए। इतना ही नहीं, 100 से ज्यादा मिसाइलों से सूमी को दहलाया गया। इतना ही नहीं, सूमी पर कब्जे के लिए रूसी डिफेंस ने कुर्स्क में MLRS मिसाइलों और टैंक की तैनाती तक कर दी। ऐसे में सूमी पुतिन का सॉफ्ट टारगेट बनता, उससे पहले ही यूक्रेन ने कुर्स्क पर धावा बोल दिया। और अब सूमी और आसपास के इलाकों की सुरक्षा के लिए कुर्स्क के इलाकों पर कब्जा कर बफर जोन बनाने की कोशिश युद्ध स्तर पर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।